श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 62वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 62वें अध्याय में बाणासुर बलवान बांध लियो अनिरुद्ध को, सो सब कहो बखान। राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे योगिन, बाणासुर की पुत्री उषा ने अनिरुद्ध के साथ विवाह किया, इसमें श्री कृष्ण का और महादेव जी का बड़ा युद्ध हुआ, उस कथा को कहिए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, भगवान विष्णु ने जब वामन रूप धारण करके राजा बलि से पृथ्वी मांगी, तब सब पृथ्वी जिसने दान कर दी। ऐसे महात्मा राजा बलि के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र भगवान महादेव जी का अत्यंत भक्त, सबका मान्य, ज्ञानवान, बुद्धिमान, सत्य संकल्प, दृढ़ व्रत बाणासुर नाम से प्रसिद्ध था और शोणित नाम रमणीकपुर में राज्य करता था। उस बाणासुर के सम्मुख भगवान महादेव जी की कृपा से संपूर्ण देवता सेवकों की भांति खड़े रहते थे। एक समय तांडव नृत्य में 1000 भुजाओं से बाजे बजाए भोलानाथ को बाणासुर ने प्रसन्न किया। तब सब प्राणियों के ईश्वर भक्तवत्सल भगवान महादेव जी बाणासुर को वर देने की इच्छा करने लगे। तब शिव जी से मेरे पूर्व की तुम रक्षा करो, यह बाणासुर ने वर मांगा। पराक्रम से दुर्मद से बाणासुर अपने पास रहने वाले शिव जी के चरणार बिंदुओं को सूर्य के तेज के समान किरीट से स्पर्श करके एक समय कहने लगा कि हे सब लोकों के गुरु महादेव, जिनके मनोरथ पूर्ण नहीं हुए हैं, तुम उन पुरुषों के मनोरथ पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष हो, इसलिए आपको नमस्कार हैं। और हे देव, आपने जो कृपा करके 1000 भुजा मुझे दी, सो इनका अब तक केवल बोझ ही हुआ है, इसलिए त्रिलोकी में तुम्हारे बिना और कोई मुझे बराबर का युद्ध करने वाला नहीं मिलता है। हे आदि पुरुष, जब मेरी भुजाओं में बहुत खुजली उठी, तब मैं युद्ध करने के लिए पार्वती को पर्वतों को तोड़ता फोड़ता दिग्गजों के पास गया, परंतु वह भी मेरे भय से भीत हो दिशाओं को छोड़कर भाग गए। इस कारण कृपा करके आप मुझसे युद्ध कर मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। हे राजन, इस प्रकार बाणासुर का वचन सुन भगवान महादेव जी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि हे मूढ़, जिस समय मेरी दी हुई ध्वजा तेरे महल पर से टूटकर गिर पड़ेगी, उस समय तेरी बराबरी के बलवान से तेरा युद्ध होगा और तेरा गर्व भी उसी समय चूर्ण हो जाएगा। हे परीक्षित, जब भगवान भूतनाथ महादेव जी ने इस प्रकार कहा, तब कुबुद्धि बाणासुर सिर नवाए अपने घर को चला गया और अपने बल बुद्धि पराक्रम के नाश करने वाली देव जी की आज्ञा का रास्ता देखने लगा। हे राजन, इस बाणासुर की एक उषा नामक कन्या थी। उसके पहले कभी जिसको न देखा और न कभी सुना, ऐसे सुंदर अनिरुद्ध के साथ स्वप्न में समागम हुआ। इसके उपरांत जागने पर वहां अनिरुद्ध को न देख अत्यंत लज्जित हो, हे कांत, तुम कहाँ हो गए? इस प्रकार पुकारती पुकारती विवल होकर सखियों के बीच में गिर पड़ी। तब बाणासुर के मंत्री कुंभांडक की पुत्री चित्ररेखा आश्चर्य मानकर अपनी प्रिय सखी उषा से पूछने लगी कि हे सुभ्रू, हे प्यारी उषे, तू किसे ढूंढती है और तेरा क्या मनोरथ है? हे राजकुमारी, अभी तो तेरा विवाह भी नहीं हुआ है, फिर किस प्रकार पति पति पुकारती फिरती हैं? इस प्रकार चित्ररेखा का वचन सुनकर उषा बोली कि श्याम स्वरूप कमल के समान नेत्र, पीताम्बर धारण किए, बड़ी भुजा और स्त्रियों के मन को मोहित करने वाला ऐसा पुरुष मैंने स्वप्न में देखा है। मैं उसी प्रीतम को ढूंढ रही हूँ। वह मुझे अधरामृत पिलाए, मुझ अभिलाषिनी को दुख के समुद्र से में
में पटक कर कहीं चला गया। यह वचन सुनकर चित्ररेखा बोली कि हे उषा, तेरा दुख मैं दूर करूंगी। जिस पुरुष ने तेरा चित्त चुराया है, यदि वह त्रिलोकी में कहीं होगा तो ढूंढ कर ले आऊंगी, परंतु उसे बता दे। इसके उपरांत चित्ररेखा देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण और पन्नग इनके चित्र लिखकर फिर दैत्य, विद्याधर, यक्ष, मनुष्य इन सबके चित्र लिखने लगी। मनुष्यों में भी वृष्णि और वृष्णि में भी सूरसेन, वसुदेव, राम, कृष्ण और प्रद्युम्न का चित्र लिखा। उसको देखते ही यह ससुर हैं ऐसा समझकर लज्जित हो गई। श्री सुखदेव जी बोले कि हे पृथ्वीपति, उषा अनिरुद्ध का चित्र देखकर अत्यंत लाज से नीचे को मुख किए मेरा चित्त चोर यही हैं ऐसे मुस्काकर सखी से कहने लगी। हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, योग की ज्ञाता चित्ररेखा उसे भगवान श्री कृष्णचंद्र का पौत्र जान आकाश मार्ग से होकर कृष्ण पालित द्वारकापुरी में पहुंची। वहां उस समय अनिरुद्ध कुमार पलंग पर शयन कर रहे थे। उन्हें योग के बल से उठाए शोणितपुर में आई और सखी उषा को दर्शन कराया। अत्यंत स्वरूपवान सुंदर वर अनिरुद्ध जी को देख प्रसन्न मुख उषा पुरुषों के देखने में न आवे, इस प्रकार अपने घर में अनिरुद्ध के संग रमण करने लगी और बड़े मोल के वस्त्र, माला, सुगंधी, धूप, दीप, आसन इत्यादि और पीने की सामग्री तथा भोजन भक्ष्य वचनों से उनकी पूजा करने लगी। अत्यंत बड़ा है स्नेह जिसका, ऐसी उषा ने हरी हैं इंद्रियें जिनकी, ऐसे अनिरुद्ध जी को मोहित होकर वास करते कितने ही दिन रात बीत गए, परंतु उन्हें कुछ सुधि न हुई। हे नृपोत्तम, यादवों में वीर अनिरुद्ध जी को भोग करने से जिसका कन्यापन का व्रत दूर हो गया, तब उस अत्यंत प्रसन्न मन उषा को गुप्त न रहने वाले लक्षणों से पहरेदारों ने पहचान लिया और उसी समय बाणासुर से आकर कहा कि हे राजन, जिस प्रकार कुल को कलंक लगे ऐसी तुम्हारी कन्या की कुचेष्टा हमको दिख पड़ती है। शंका का समाधान। श्री कृष्ण के तेज से रची हुई द्वारकापुरी, जिसके चारों ओर समुद्र रात दिन सुदर्शन चक्र घूमता रहे, ऐसी अद्भुत द्वारकापुरी में जो कोई पुरुष कपट वेश धारण करके उस पुरी में जाने की इच्छा करना चाहे तो कभी नहीं जा सकता। जो ब्रह्मदेव के बनाए जीव हैं उनको तो सामर्थ्य ही नहीं जो कपट करके भीतर जा सके, फिर क्या कारण जो चित्ररेखा ने रक्षा करने वाले प्राणियों की आज्ञा नहीं ली, बिना पूछे कपट करके द्वारका में जाकर सोते हुए अनिरुद्ध कुमार को पलंग सहित उठाकर बड़े सुख से लेकर चली गई। कोई दूसरा यादव नहीं, वह स्वयं श्री कृष्ण के पोते ही हर ले गई। उत्तर यह है कि बाणासुर को मृत्यु का उपाय भगवान ने विचार कर और उसकी कन्या के संग अपने पोते का विवाह विचार कर सुदर्शन को आज्ञा दी कि द्वारकापुरी को चित्ररेखा राक्षसी आवेगी, उसको तुम द्वारका के भीतर जाने से मत रोकना। एक बार द्वारका से बाहर को जाए तो चली जाने देना और भीतर कोई वस्तु बाहर को ले जाए तो ले जाने देना, वर्जना मत। ऐसी भगवान की आज्ञा को मानकर सुदर्शन चक्र ने चित्ररेखा को नहीं रोका, इसलिए चित्ररेखा अनिरुद्ध को हर कर ले गई। हे समर्थ बाणासुर, हम लोग तो घर का अखंड पहरा देते हैं और राजकुमारी उषा की रक्षा करते हैं, इसे कोई मनुष्य देख भी नहीं सकता। इतने पर भी कन्या को यह दूषण कहाँ से लग गया सो हम नहीं जानते। इस प्रकार कन्या का दोष सुन अत्यंत दुखी हो बाणासुर ने शीघ्र ही कन्या के घर में जाकर यादवों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध को देखा। हे परीक्षित, कामदेव का पुत्र त्रिभुवन में एक सुंदर श्याम स्वरूप पीताम्बर धारण किए, कमल के समान नेत्र, बड़ी भुजा, कानों में दीप्तिमान कुंडल और केशों की कांति, वह मुस्कान पूर्वक चितवन से शोभायमान मुख और सब मंगल रूप प्यारी के साथ
पांसों से खेलता उस प्यारी के अंग संग में जिसमें स्तनों की केसर लग रही थी, ऐसी मनोहर जो वसंत ऋतु की मालती हैं, उसके पुष्पों की माला कंठ में धारण किए कामदेव के पुत्र अनिरुद्ध को उषा के निकट बैठा देखकर बाणासुर अत्यंत आश्चर्य करने लगा। शत्रुओं को संग लिए अनेक पैदल सहित बाणासुर को मंदिर में आता देखकर मधु वंशोत्पन्न अनिरुद्ध जी लोहे का परिघ उठाए मारने के लिए दंड धारण करके काल के समान खड़े हो गए। पकड़ने के लिए चारों ओर से चले आते शुकरों के युद्ध का पालन करने वाले मुख्य शुकर जैसे कुत्तों को मारता है उसी प्रकार मारने लगे और मार पड़ने के कारण सिर हाथ पांव टूटने से वह सिपाही घर में से निकलकर भाग गए। राजा बलि का पुत्र बलि बाणासुर ने क्रोध करके अपनी सेना को मारते हुए अनिरुद्ध कुमार को नाग फांस से बांध लिया। उस समय अनिरुद्ध जी को बांधा देखकर शोक और खेद से व्याकुल हो नेत्रों में जल भरकर उषा रोने लगी। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाषा टीकायाम अनिरुद्ध बंधो नाम 62तमो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।